हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के अंतर्गत आज हम देखेंगे अल्बर्ट वेंडूरा, व्यक्तित्व का सामाजिक सीखने का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम प्रक्रिया में जो इसका प्रोसेस होता है सीखने का, में अन्य प्राणियों के व्यवहार के अवलोकन करने का या करने की महत्ता पर जोर दिया, जो कि मनोवैज्ञानिक सीखने में अवलोकन की भूमिका को स्वीकार करते हैं। उन्हें सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट वेंडूरा एक ऐसे ही सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में अन्यों के व्यवहार, मतलब जो दूसरे लोग होते हैं या दूसरे कोई भी होता है, उसके व्यवहार का अवलोकन करने तथा उनकी नकल करके सीखने पर बल दिया। वेंडूरा के नाम पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत को वेंडूरा का अधिगम सिद्धांत पुकारा जाने लगा, यानी कहा जाने लगा। व्यक्तित्व का सामाजिक सीखने का सिद्धांत सचमुच में स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवादी सिद्धांत बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का ही एक विस्तृत रूप है। सामाजिक सीखने के सिद्धांत में व्यक्तित्व की व्याख्या करने में स्किनर के ही समान स्पष्ट व्यवहारों पर बल डाला गया है, परंतु स्किनर से हटकर इस सिद्धांत में आंतरिक संज्ञानात्मक चरों, इंटरनल कॉग्निटिव वेरिएबल्स, जो कि उद्दीपक, स्टिम्युलस तथा अनुक्रिया रेस्पॉन्स के बीच में मध्यस्थता मीडिएट करते हैं, को भी व्यक्तित्व की व्याख्या में सम्मानीय स्थान दिया गया है। यानी कि जो मध्यस्थता करते हैं उनको भी स्थान दिया गया है। ऐसे आंतरिक संज्ञानात्मक चर, इंटरनल कॉग्निटिव वेरिएबल्स, जैसे कि आवश्यकता यानी कि नीड, प्रणोद, ड्राइव, इच्छा, संवेग आदि को स्किनर ने आत्मनिष्ठता के तत्व से ओतप्रोत होने के कारण, स्किनर ने बताया जा रहा है, स्किनर ने जो है किससे, आत्मनिष्ठता के तत्व से ओतप्रोत होने के कारण पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था, किंतु वेंडूरा ने इसको माना है। इस तरह से स्पष्ट है कि सामाजिक सीखना सिद्धांत में सीखने के महत्वपूर्ण नियमों, इनके प्रिंसिपल्स को तो महत्व दिया ही गया है, साथ ही साथ व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं, जो कि कॉग्निटिव कैपेसिटीज को भी इसमें काफी महत्व दिया गया है। इसीलिए व्यक्तित्व के सामाजिक सीखना सिद्धांत को संज्ञानात्मक सीखना सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो कि सामाजिक सीखना सिद्धांत है में 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को रखा गया है, अल्बर्ट वेंडूरा, मार्टिन सेलिग्मैन तथा वाल्टर मिस्केल। इन तीनों ने अल्बर्ट वेंडूरा के सिद्धांत को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। इस सिद्धांत ने व्यक्तित्व मनोविज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक सीखना सिद्धांतों की तुलना में अधिक शोध करने के लिए मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। यहाँ पर जो अल्बर्ट वेंडूरा हैं, उन्होंने 2 मुख्य प्रस्तावनाओं पर जोर दिया है, या 2 मुख्य प्रस्तावनाओं पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत को आधारित किया है। ये दोनों प्रस्तावनाएं हैं। सबसे पहली प्रस्तावना है, अधिकतर मानव व्यवहार अर्जित यानी कि एक्वायर्ड होते हैं, अर्थात व्यक्ति उन्हें अपने जीवन काल में सीखता है। दूसरा है पॉइंट इसमें, मानव व्यवहार के संपोषण, मेंटेनेंस एवं विकास यानी कि डेवलपमेंट की व्याख्या करने के लिए सीखने का नियम, लर्निंग प्रिंसिपल पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट है। वेंडूरा का सामाजिक सीखना सिद्धांत में मानव स्वभाव यानी कि ह्यूमन नेचर के कुछ खास पूर्व कल्पनाओं, जैसे कि विवेकपूर्ण, रेशनलिटी, पर्यावरणीयता, एनवायरमेंटलिज्म, परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी तथा गेयता, नो एबिलिटी आदि पर अधिक बल डाला गया है, परंतु अधिभूतवाद जैसे पूर्व कल्पना पर नाम मात्र का बल डाला गया है। समस्थिति, विषम स्थिति की पूर्व कल्पना को वेंडूरा सिद्धांत में जो है महत्व नहीं दिया गया है। वेंडूरा के सामाजिक सीखना सिद्धांत के जो भाग हैं, प्रमुख भाग, वे 6 हैं। हम 6 भागों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
जो 6 भाग हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है अन्योन्य निर्धारिता का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। दूसरा है आत्मतंत्र यानी कि सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। फोर्थ पॉइंट है मॉडलिंग, परीक्षण द्वारा सीखना। मॉडलिंग लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फिफ्थ पॉइंट है प्रेक्षणात्मक सीखने या सीखने की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सिक्स्थ पॉइंट है मापन एवं शोध, असेसमेंट एंड रिसर्च। इन सब का जब हम वर्णन करेंगे एक एक पॉइंट करके करेंगे जिससे कि विस्तार से समझ में आ सके। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं अन्योन्य निर्धारिता का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। बेंडोला के सिद्धांत में अन्योन्य निर्धारिता का संप्रत्यय काफी महत्वपूर्ण संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बेंडोला ये स्पष्ट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर जो है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक बिहेवियर तथा पर्यावरणीय एनवायरमेंटल निर्धारकों के बीच सतत अन्योन्य अंतःक्रिया रेसिप्रोकल इंटरैक्शन का एक प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट होता है। इस तरह की अन्योन्य अंतःक्रिया की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को बेंडोला ने अन्योन्य निर्धारिता रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की संज्ञा दी है, के नाम से पुकारा है। इस संप्रत्यय के अनुसार मानव क्रिया यानी कि जो भी मानव एक्शन करता है में 3 कारकों का परस्पर जो है हमेशा प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बाहरी वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इसको ई नाम से भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें ई वर्ड जो ई लेटर जो वर्ड का पहला है। संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाएं, कॉग्निटिव एंड इंटरनल इवेंट्स, और सी थर्ड पॉइंट है व्यवहार यानी कि बिहेवियर। इसको बी नाम से इसमें जो इसका चित्र दिखाया जाएगा, अंकित किया जाएगा। ये हम एक तरह से इसका ग्राफ या चित्र देख रहे हैं। इन तीनों के अन्योन्य प्रभावों रेसिप्रोकल इफेक्ट्स को इसमें दिखलाया गया है। इससे स्पष्ट है कि तीनों कारक त्रिभुज के प्रत्येक कोना यानी कि जो कॉर्नर में एक दूसरे से संबंध इंटरलॉक्ड एवं आत्मनिर्भर इंटरडिपेंडेंट दिखलाए गए हैं। हम देख रहे हैं कि सी, ई और बी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है प्रभावित हैं। चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि इन तीनों तत्वों में से कोई भी एक तत्व या कारक अन्य दो या दोनों से प्रभावित हो रहा है या प्रभावित है। जैसे कि मान लीजिए ई है, ई सी से और बी से दोनों से ही प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि या तो दोनों को ही दो से प्रभावित होगा, वरना एक से प्रभावित तो अवश्य ही होगा। ऐसे किसी व्यक्ति का ये विश्वास कि वह क्या कर सकता है और यदि वह अमुक कार्य कोई सा भी कार्य करे तो उसका क्या परिणाम होगा, संज्ञानात्मक कारक से उसका वास्तविक व्यवहार, एक्चुअल बिहेवियर जो है प्रभावित होता है, और फिर उसके वास्तविक व्यवहार से उसका वातावरण एनवायरमेंट प्रभावित होता है, जो बाद में चलकर व्यक्ति के प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। अन्योन्य निर्धारिता जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के संप्रत्यय को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार से समझाया जा सकता है। इस उदाहरण के रूप में टेलीविजन देखने के व्यवहार, टेलीविजन व्यूइंग बिहेवियर को हम ले सकते हैं। टेलीविजन पर जो दिखलाया जाने वाला कार्यक्रम है, टेलीवाइज्ड एनवायरनमेंट है, वह तो सभी व्यक्तियों के लिए एक ही समान होता है, परंतु कोई व्यक्ति विशेष के लिए ये कार्यक्रम अलग हो सकता है, जो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या देखना पसंद करता है। दर्शकों की पसंद, व्यूअर्स प्रीफरेंस एवं जो भी कार्यक्रम दिखलाया जा रहा है
भविष्य में दिखलाए जाने वाले कार्यक्रम, प्रोग्राम और टेलीवाइज्ड एनवायरनमेंट प्रभावित होते हैं क्योंकि इनके पसंद के अनुरूप ही कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है ज्यादा देखते हैं तो ये देखा जाता है कि व्यूअर्स कौन सा कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं, तो भविष्य में वैसे ही कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। इसके अलावा कार्यक्रम को तैयार करने में लगा धन तथा अन्य जरूरतों से भी यह प्रभावित होता है कि भविष्य में दर्शकों के लिए कैसा कार्यक्रम तैयार होगा। इस तरह से दिखलाया गया कार्यक्रम यानी टेलीवाइज्ड जो है एनवायरनमेंट अंशतः दर्शकों की पसंद को प्रभावित करता है। इस उदाहरण में बेंडोला के अनुसार सभी 3 कारक दर्शक का पसंद, व्यूअर्स जो है जो भी देखना पसंद करते हैं, टेलीविजन देखने का व्यवहार तथा दिखलाया गया कार्यक्रम परस्पर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बेंडोला ने बताया है कि जो इस संप्रदाय के अनुसार मानव क्रिया एक्शन में 3 कारकों का परस्पर हमेशा प्रभाव पड़ता है। वे 3 कारक हैं बाहरी वातावरण यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ई संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाएं कॉग्निटिव एंड इंटरनल इवेंट्स, और सी व्यवहार बिहेवियर, और बी इस सिद्धांत के 6 भाग अन्योन्य निर्धारिता का संप्रत्यय, आत्मतंत्र, प्रेरणा, मॉडलिंग प्रेक्षण द्वारा सीखना, प्रेक्षणात्मक सीखने की जो है प्रक्रियाएं, मापन एवं शोध यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन, मॉडलिंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, असेसमेंट एंड रिसर्च में से ये जो है पहला भाग व्याख्यात हो गया है यानी कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आत्मतंत्र के विषय में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।